हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम क्रूड एंड्रॉयड में क्रूड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और ये एप्लीकेशन हम ये एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम इस वीडियो का मैं अलग अलग पार्ट्स आपको शेयर करूँगा। मतलब कि पहले पार्ट में हम थोड़ा एक दो फाइल्स बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में दूसरी फाइल्स, इस तरह से, जिससे एक फाइल का जो ड्यूरेशन है, एक वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस हेतु से मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। तो पहले चलिए देखते हैं कि क्रूड का मतलब क्या है। ओके, तो हम जो आज करने वाले हैं वो ये चीज़ है, क्रूड एप्लीकेशन। अब क्रूड एप्लीकेशन कोई एंड्रॉयड से जुड़ा शब्द नहीं है। क्रूड जो है वो एंड्रॉयड से जुड़ा शब्द नहीं है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी टेक्नोलॉजी की आप बात कीजिए, वॉट एवर प्रोग्रामिंग और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल, जहाँ पे भी हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने की बात करते हैं, तो ज़्यादातर केस में जो हमारी एप्लीकेशन होती है, आइदर इट इज़ अ वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, जब भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं तो ज़्यादातर केस में वो हम डेटाबेस में ही स्टोर करते हैं। और जब हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं अपने डेटा को, तो डेटाबेस से जुड़े हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मतलब कि हम जिसमें डेवलपिंग कर रहे हैं उसमें से, जो बैकएंड में डेटाबेस है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एट्सेट्रा। तो क्रूड जो एक शब्द है वो 4 अक्षरों का बना हुआ है। इट इज़ मेड अप 4 कैरेक्टर्स। सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट, जिसका मतलब आप कह सकते हो कि इंसर्ट करना। डेटाबेस में आप टेबल जो होता है आपका, उसमें टेबल को क्रिएट करो, डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करो और उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करो, दैट इज़ सी। ओके, देन आर फॉर रीड, डेटाबेस के टेबल में जो रिकॉर्ड्स है उसको हम व्यू करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी जो करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, व्यू करना या रीड करना। यू, टेबल में जो डेटा है डेटाबेस के, उसे हम ज़रूरत पड़ने पर अपडेट भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ यू फॉर अपडेट। एंड ज़रूरत पड़ने पर एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को हम डिलीट भी कर सकते हैं, सो डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। तो इस तरह से क्रूड का मीनिंग क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। कभी कभी क्या होता है कि ये शब्द अगर हमारे सामने कभी नहीं आया तो कोई हमसे पूछेगा, कहेगा कि भाई क्रूड एप्लीकेशन बनाना जानते हो, तो हम सोचने लगेंगे ये क्या है भाई, क्रूड का मतलब क्या है। बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट, ये कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इट इज़ सिंपली द डेटाबेस ऑपरेशंस विच आर जनरली परफॉर्म्ड ऑन एनी टाइप ऑफ अंडरलाइंग डेटाबेस, चाहे वो PHP में आप कर रहे हो या लार्वेल में कर रहे हो या पाइथन डिजांगो में कर रहे हो या एंड्रॉयड, ओके, या फिर एडवांस जावा में। क्रूड का मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रीड। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस ये 4 चीज़ें आपको आ जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से एक ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड जैसा कोई मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हो आप, फिर वो किसी भी टेक्नोलॉजी में हो। तो आज यहाँ पे हम एंड्रॉयड के नज़रिए से बात करेंगे कि भाई हम मेरा अगला वीडियो आपने देखा ही होगा, मतलब कि वीडियो नंबर 17-18, जिसमें हमने प्रैक्टिकली डेटाबेस के ऊपर क्रूड एप्लीकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, लेकिन वो सिंपली किए हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है कि आज हम क्लाइंट से डेटा मांग कैप्चर करेंगे, इनपुट करेंगे। क्लाइंट जो डेटा हमें देगा वो डेटा हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। क्लाइंट जो कहेगा वो रिकॉर्ड डिलीट करेंगे और क्लाइंट जो रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा उसे हम अपडेट करवाएंगे, और अपडेट के लिए वैल्यू भी क्लाइंट ही देगा। तो कहने का मतलब ये पूरा इंटरेक्टिव आज एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं, क्रूड, इंटरेक्टिव क्रूड एप्लीकेशन। ओके, तो हम यहाँ पे एक जो एग्जांपल लेंगे डेटाबेस का, वो हम डेटाबेस एक बनाएंगे IPL। ओके, और उसमें एक टेबल बनाएंगे, प्लेयर्स का टेबल। उसमें इस तरह से 5 कॉलम्स रखेंगे हम, प्लेयर ID, प्लेयर नेम, प्लेयर टीम, प्लेयर इनिंग्स, प्लेयर रन्स। ये जो है आपका, ये हम बनाएंगे इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट, इसको रखेंगे हम, और प्राइमरी की भी रखेंगे। फिर ये नेम जो है वो आपका वेरकर हो जाएगा, टीम जो है वो भी वेरकर, इनिंग्स जो है वो इंटीजर और रन्स भी इंटीजर। इस तरह से 5 कॉलम्स हम रखेंगे। जस्ट आज हम सीखने जा रहे हैं। आप
आपको ये समझ में ना आए तो आप दूसरा टेबल बना लो, जिसका कॉलम, जिसके डेटा से आप परिचित हो, आपको कंफर्टेबल लगे, ऐसा टेबल आप बना सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, हमारी एप्लीकेशन में होगा क्या, जब रन होगी हमारी एप्लीकेशन, हमारी एक्टिविटी, तो क्या दिखाई देगा क्लाइंट को और उसमें क्लाइंट क्या क्या कर पाएगा। देखिए, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो क्लाइंट के सामने एक लिस्ट व्यू आएगा। ओके, उस लिस्ट व्यू में क्या होगा, टेबल के, कौन से टेबल के, प्लेयर्स टेबल के सभी रिकॉर्ड्स उसमें व्यू होंगे। इट विल शो ऑल दी रिकॉर्ड्स। ओके, अब कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं ये आप पे निर्भर करता है। ओके, हमारे पास यहाँ पे अभी 5 कॉलम्स है। सपोज कि हम उसमें से 3 ही कॉलम व्यू में, लिस्ट व्यू में सेलेक्ट करें, शो करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ योर एप्लीकेशन। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, हैविंग ऑप्शंस मेनू विथ एड मेनू आइटम। हमारे इस लेआउट में, ओके, हमारी इस एक्टिविटी में जहाँ पे क्लाइंट को लिस्ट नज़र आ रहा है, लिस्ट पे ओके ऑप्शन मेनू भी हम रखेंगे, एक्टिविटी से जुड़ा ऑप्शन मेनू, कि क्लाइंट जैसे ही ऑप्शन मेनू में क्लिक करेगा तो मेनू पॉपअप होगा और उस मेनू में एक मेनू आइटम होगी ऐड। ओके, अगर वो ऐड पे क्लिक करता है तो क्या होगा, एक नया लेआउट उसके सामने आएगा, लिस्ट व्यू के ऊपर एक नया लेआउट आ जाएगा। उसमें हम क्लाइंट से इनपुट लेंगे, ये सभी 4 चीज़ें, क्योंकि एक को तो ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, नेम, टीम, इनिंग्स एंड रन्स। एक उसको ऐसा व्यू डिस्प्ले करेंगे जिसमें वो हमें इनपुट दे सके। ओके, और सबमिट का बटन उसमें रखेंगे, और जैसे ही वो सबमिट पे प्रेस करता है तो जो डेटा उसने इनपुट किया है, एंटर किया है, उसे हम टेबल में इंसर्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया इंटरैक्टिव। ओके, फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, कंटेक्स्ट मेनू। आपके इस लिस्ट व्यू पे हम कंटेक्स्ट मेनू भी रजिस्टर करेंगे। जैसे कि क्लाइंट लिस्ट व्यू में किसी भी आइटम पे लॉन्ग प्रेस करता है तो वहाँ पे कंटेक्स्ट मेनू पॉपअप होगा, उसमें 2 चीज़ होगी, एडिट एंड डिलीट। अगर क्लाइंट एडिट पे क्लिक करता है तो जिस रिकॉर्ड पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है, ओके, वो रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए हम उसको वापस एक लेआउट ओपन करके देंगे। उस लेआउट में उसको ये रिकॉर्ड जो उसने लॉन्ग प्रेस किया है वो उसको वहाँ पे हम दिखाएंगे, और उसको ये भी सुविधा देंगे कि अगर वो चाहे तो उसे अपडेट करें। मतलब कि जो लेआउट उसके सामने खुला है उसमें वो डेटा भी होगा, और अगर क्लाइंट चाहे तो उसे चेंज भी करेगा, और नीचे सबमिट बटन, उस पर क्लिक करने से वो रिकॉर्ड हम डेटाबेस में अपडेट कर देंगे टेबल में। फिर जो कंटेक्स्ट मेनू में दूसरी मेनू आइटम होगी वो होगी डिलीट। मतलब कि अगर उसको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो लॉन्ग प्रेस करेगा जिस लिस्ट आइटम में, हम वहाँ पे कंटेक्स्ट मेनू ओपन करेंगे और दूसरी मेनू आइटम उसमें होगी डिलीट। अगर वो डिलीट पे क्लिक करता है तो हम उससे एक बार कंफर्मेशन लेंगे कि आप सही में इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, एक डायलॉग बॉक्स के ज़रिए। अगर वो कहता है यस तो हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं। और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो ऐड और एडिट के लिए जो हम लेआउट उसको डिस्प्ले करेंगे वो हम डायलॉग बॉक्स में भी कर सकते हैं। एक हम कस्टम डायलॉग बॉक्स बना के उसमें एक व्यू को सेट कर सकते हैं जिसमें हम उस क्लाइंट के पास से 4 अलग अलग डेटा जो हमें कैप्चर इनपुट लेने हैं वो ले सकते हैं। ओके, अब कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे बनेगी, तो सबसे पहले आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा अगला प्रैक्टिकल का 17-18, तो आपको पता होगा कि हम स्टूडेंट मॉडल बनाया था हमने, कि जो हमारा एंटिटी है जिसके लिए हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इस केस में प्लेयर हमारा एंटिटी है, तो उसके डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, जैसा कि जावा में हम बिन कहते हैं उस तरह का एक क्लास। ओके, जावा में हम उसे बिन कहते हैं, लारवेल में हम उसे मॉडल कहते हैं। ओके, उस तरह का एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे जिसमें एक प्लेयर का डेटा हम स्टोर कर सकें। ओके, फिर होगा आपका SQLite ओपन हेल्पर का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि एक ऐसा क्लास कि जो SQLite ओपन हेल्पर को एक्सटेंड करता है, क्योंकि हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था और प्रैक्टिकल में भी देखा था कि डेटाबेस क्लाइंट SQLite ओपन हेल्पर इज़ वेरी यूजफुल फॉर डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स। ओके, इट मेक्स आवर वर्क वेरी सिंपल एंड ईजी। एक्टिविटी और उसका लेआउट होगा, हम लिस्ट व्यू वाली एक्टिविटी, मतलब कि लिस्ट व्यू वाला लेआउट, और उस पर इंटरेक्ट करें क्लाइंट, तो जो हम उसको हैंडल करेंगे, हैंडलर्स वो हमारे एक्टिविटी में होंगे।
और एक लेआउट जो हम क्लाइंट के पास से ऐड और एडिट करने के लिए जो डेटा कैप्चर करेंगे वो एक व्यू मतलब कि एक लेआउट के ज़रिए हम उससे इनपुट लेंगे। तो इतनी फाइल्स हमें बनानी है और इतना काम हमें करना है। जब ये इतना आप करके दोगे तो इट इज़ अ क्रूड एप्लीकेशन। आया समझ में? इट विल बिकम अ क्रूड एप्लीकेशन। लेट्स सी एंड लेट परफॉर्म दिस वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मॉडल बनाते हैं। तो हमारी एंटिटी कौन सी है जिसके लिए हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, वो है प्लेयर्स। ओके, ये है प्लेयर्स। तो यहाँ पे मॉडल बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में एक जावा क्लास को ऐड करेंगे। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ प्लेयर्स मॉडल। ठीक है, ये किसी का सब क्लास नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, मॉडल है। ओके, मॉडल। अब इसके अंदर में प्राइवेट मेंबर्स रखना है। ज़्यादातर केस में प्राइवेट इसलिए क्योंकि ये बाहर से डायरेक्टली एक्सेस ना हो पाए। इसको इसके मेंबर्स को, इसके डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए उसकी मेथड के ज़रिए ही एक्सेस किया जा सकना चाहिए। प्राइवेट इंटीजर केवल आईडी नाम रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक इनिंग्स और रन्स, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और टीम। ओके, अब दो कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करेंगे। एक प्लेयर्स मॉडल, जिसको एम्प्टी रखा अभी हमने, और दूसरा पैरामीटराइज बनाएंगे हम। उसमें देखो आईडी के लिए वैल्यू हम पास नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट रखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे बाकी के जो 4 मेंबर्स है उसके लिए हम डेटा कैप्चर करेंगे और पास करेंगे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग टीम, इंटीजर इनिंग्स एंड इंटीजर रन्स। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बॉडी में क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, फिर दिस डॉट टीम इक्वल टू टीम, दिस डॉट इनिंग्स इक्वल टू इनिंग्स, और दिस डॉट रन्स इक्वल टू रन्स। इतना करेंगे। अब क्या करना है, ये जो मॉडल क्लास है वो एक प्रकार से बिन क्लास है, तो उसमें गेटर और सेटर मेथड्स होनी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे जितने मेंबर्स है हर एक के लिए 2 मेथड, गेटर और सेटर। लेकिन आईडी जो है वो रीड ओनली कॉलम है, तो उसके लिए हम सेटर मेथड नहीं लिखेंगे, केवल गेट मेथड। तो पब्लिक इंटीजर गेट आईडी। वैसे तो इसकी कहीं पे ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली आईडी की, तो ओके आईडी कॉलम की। अब पब्लिक वर्ड सेट मेथड किसके लिए, सेट नेम, उसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे नेम, और वो किसको असाइन करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। फिर पब्लिक वर्ड पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। ओके, उसमें से रिटर्न करेंगे हम नेम। ओके, फिर ये हो गया नेम के लिए। अब पब्लिक वर्ड सेट टीम। हर सेटर मेथड में एक आर्ग्यूमेंट होगी, ओके, और हर गेटर मेथड में रिटर्न टाइप होगी। ये हो गया सेट टीम। फिर पब्लिक स्ट्रिंग गेट टीम, इसमें क्या होगा, रिटर्न टीम। उसी तरह से पब्लिक वर्ड सेट इनिंग्स, उसमें इंटीजर होगा इनिंग्स, दिस डॉट इनिंग्स इक्वल टू इनिंग्स। फिर पब्लिक इंटीजर गेट इनिंग्स, उसमें क्या होगा, रिटर्न इनिंग्स। उसी तरह से पब्लिक वर्ड सेट रन्स, उसमें क्या होगा, इंटीजर रन्स
उसके अंदर दिस डॉट रन्स इक्वल टू रन्स, और फिर लास्ट में पब्लिक इंटीजर गेट रन्स, और उसके अंदर रिटर्न रन्स। तो ये हो गया आपका प्लेयर्स मॉडल क्लास। ओके, फिर डेटाबेस हेल्पर। ओके, तो हेल्पर को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करेंगे, जावा क्लास माई डेटाबेस हेल्पर। उसको सब क्लास बनाएंगे हम एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर का। ओके, अब देखो ये मैंने टेस्ट में भी आपसे पूछा था कि एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको एक्सटेंड करते हो तो उसकी मेथड्स को ओवरराइड करना आवश्यक है। अल्टर एंटर मार के हम उसकी मेथड्स दोनों ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा था, कौन सी मेथड एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से बिलोंग करती है। 3 ऑप्शन दिए थे, ऑन क्रिएट, ऑन अपडेट, ऑन इंसर्ट। तो आप सबका ये आंसर गलत था। एक्चुअली उसमें ऑन क्रिएट एक ही बिलोंग करती है, दूसरी मेथड कौन सी है, ऑन अपग्रेड है। मैंने पूछा था ऑन अपडेट और आपने सबने उसे राइट कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, आपसे ध्यान रखना। ओके, और एक चीज़ इसमें होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर अभी नहीं है इसलिए एरर आ रही है, तो हम कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर देते हैं इसमें, माई डेटाबेस हेल्पर, और उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कंटेक्स्ट की, जो हम सुपर क्लास को पास करने वाले हैं, सुपर क्लास को। ठीक है, हो गया। अब इसमें से हम सुपर क्लास को भी कॉल करेंगे। ये हमारी 3 मेथड हो गई। अब जैसा कि आपको याद होगा कि हमने इस एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के इम्प्लीमेंटेशन क्लास में अपने डेटाबेस के वर्जन के लिए, डेटाबेस के नाम के लिए, टेबल के नाम के लिए, टेबल के कॉलम्स के नेम के लिए कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए थे। तो आइए वही करते हैं यहाँ पे, पब्लिक इंटीजर। ये जो रेड लाइन आ रही है इसलिए आ रही है कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है, वो भी करेंगे तो चला जाएगा। ओके, पब्लिक इंटीजर db वर्जन अभी तो 1 रखते, फिर पब्लिक स्ट्रिंग db नेम IPL 2019। ओके, इसलिए मैंने 2019 रखा क्योंकि IPL नाम का डेटाबेस मेरे इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी है, इसलिए। अगेन पब्लिक, अब क्या होगा, टेबल का नाम, टेबल क्या था, टेबल का नाम प्लेयर्स। ओके, फिर अब कॉलम्स के नाम, पब्लिक स्ट्रिंग, और सॉरी यहाँ पे एक चीज़ तो भूल ही गई, हम पब्लिक स्टैटिक फाइनल रखना है ना, इसको कांस्टेंट बनाना है। और स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये कोई इंस्टेंस से नहीं जुड़ा है, इसको हम क्लास से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए। पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। अब कॉलम्स के नेम, कॉलम ID इक्वल टू PID, ओके, प्लेयर ID। उसी तरह से पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम नेम इक्वल टू PName, मतलब कि प्लेयर का नाम। फिर पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम टीम इक्वल टू pteam। ओके, फिर पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम इनिंग्स, कितनी गेम उसने प्ले की है, P इनिंग्स। फिर पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम रन
इस तरह से हमने इतने अलग अलग कॉलम्स डिफाइन कर लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। पहली आर्ग्यूमेंट उसमें पास करेंगे कंटेक्स्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट डेटाबेस का नेम जो हमने रखा है db नेम, तीसरी आर्ग्यूमेंट कर्सर फैक्ट्री है उसे नल पास करेंगे, चौथी आर्ग्यूमेंट डेटाबेस वर्जन है उसको हम वर्जन पास कर देंगे। हो गया, देखो अपनी एरर भी चली गई। ओके, अब ऑन क्रिएट में क्या करना है, अपने को टेबल क्रिएट करना है, और टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमें पास होके मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग SQL, जो भी नाम रखना चाहो आप रख सकते हो वेरिएबल का। यहाँ पे आपकी क्रिएट टेबल की क्वेरी, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम टेबल नेम, ठीक है, फिर प्लस करके डबल कोट्स में ब्रैकेट ओपन, फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, और उसके बीच में आपके कॉलम्स, कॉलम ID प्लस इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, फिर कोमा, फिर प्लस कॉलम नेम प्लस क्या रखेंगे इसको, varchar 20 रखते हैं, ठीक है, कोमा प्लस कॉलम टीम। कॉलम्स के जो नेम है वो इस कांस्टेंट में जो स्टोर किए हैं उस तरह से वो नाम बन जाएंगे कॉलम के। varchar इसको भी 20 रखते हैं, कोमा वापस प्लस, फिर कॉलम इनिंग्स को क्या रखेंगे हम, इंटीजर जैसे कि बात हुई थी पहले, फिर कॉलम रन्स, फिर रन्स वो भी कैसा, इंटीजर। ओके, हो गया, ये अपना एक स्ट्रिंग डिफाइन हुआ क्रिएट टेबल की क्वेरी। अब इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कॉल करेंगे db.exec SQL और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ये स्ट्रिंग वेरिएबल, तो ये हमारा टेबल बन जाएगा। फिर अपग्रेड मतलब कि यहाँ पे वर्जन 1 है। ओके, अब जब भी आप डेटाबेस में कुछ चेंज करते हो, टेबल चेंज करते हो, टेबल में कोई मतलब चेंज करना मतलब कि डेटा चेंज करना नहीं, स्ट्रक्चर में चेंज करना, टेबल के स्ट्रक्चर में नया डेटाबेस में नया टेबल ऐड करना, या फिर करंट जो टेबल बना हुआ है उसमें कॉलम्स में चेंजेस करना एट्सेट्रा। ओके, तो उसे जब भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो टेबल पहले था उसमें से कुछ चेंजेस किया आपने तो उसे आपने अपग्रेड किया, ऐसा कहा जाता है कि डेटाबेस को आपने अपग्रेड किया। मतलब कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो पिछला वर्जन जो था, पिछला डेटाबेस और पिछला टेबल था उसमें कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपने ऐसा किया होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपग्रेड। जब भी आप ये करते हो ना तब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे चेंज करके इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये SQLite ओपन हेल्पर को पता चलेगा कि पहले जो डेटाबेस का वर्जन था वो 1 था, अब वर्जन नया आ गया है, तो मुझे टेबल को वापस बनाना चाहिए। टेबल्स जो पहले थे उसमें कुछ कहीं पे चेंज हुआ हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपग्रेड में, पहले तो हम ड्रॉप कर देंगे टेबल को, जो पुराना वाला टेबल है उसको। तो यहाँ पे भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे db.exec SQL ड्रॉप टेबल, फिर टेबल नेम, ठीक है, ड्रॉप टेबल नेम, और फिर
हम वापस कॉल करेंगे ऑन क्रिएट को और उसमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, इसलिए टेबल वापस यहाँ पे जो हमने चेंजेस लिखे उस चेंजेस के साथ नया टेबल वापस बन जाएगा। ओके, ड्रॉप टेबल टेबल नेम ऑन क्रिएट। अब हम इसमें क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब ये टेबल सपोज कि हमारा बन गया तो उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो रिकॉर्ड मतलब कि प्लेयर्स के डेटा इंसर्ट करने, तो उसके लिए यहाँ पे हम मेथड डिफाइन करेंगे पब्लिक वॉइड ऐड प्लेयर, और उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास होगी अपने को, प्लेयर्स मॉडल का ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है, प्लेयर्स मॉडल। ओके, प्लेयर। ओके, अब हमें डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेथड का यूज़ करना है। ये इंसर्ट मेथड बिलोंग करती है एसक्यूएल डेटाबेस को। तो जैसा कि हमने मैन्युअली जब इंसर्ट किया तो हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया था ओपन और क्रिएट डेटाबेस मेथड के द्वारा, लेकिन जब हम हेल्पर एसक्यूएल ओपन हेल्पर का यूज़ करते तो हमारे पास मेथड है गेट राइटेबल डेटाबेस और गेट रीडेबल डेटाबेस। अगर डेटाबेस में चेंज करना है आपको तो उसके लिए राइटेबल ऑब्जेक्ट चाहिए और केवल रीड करना है तो रीडेबल। तो यहाँ पे मैं एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, db इज इक्वल टू क्या करूँगा, गेट राइटेबल डेटाबेस। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंटेंट वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट का। ओके, फिर उसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़ डॉट पुट। क्या पुट करते हैं, कॉलम का नेम उसकी वैल्यू। सबसे पहला कॉलम है वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसके लिए तो इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। नेम, कॉलम नेम मतलब कि प्लेयर नेम में डेटा क्या स्टोर करना है, प्लेयर का नाम। अब वो प्लेयर जो इंसर्ट करना है हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होने वाली है, इस ऑब्जेक्ट में। मतलब कि प्लेयर डॉट हमने मेथड लिखी है ना, गेटर और सेटर मेथड मॉडल के अंदर, प्लेयर डॉट गेट नेम। ये कौन सी मेथड है आपको बता दूं, ये प्लेयर मॉडल्स में जो हमने लिखी है मेथड, ये गेट नेम। ओके, फिर उसी तरह से दूसरी कॉलम हम पास करेंगे, कॉलम टीम। ओके, और उसमें प्लेयर डॉट गेट टीम। फिर अगेन वैल्यूज डॉट पुट, कौन सा कॉलम, इनिंग्स, और उसमें प्लेयर डॉट गेट इनिंग्स। ओके, फिर वैल्यूज डॉट पुट कॉलम रन्स, उसमें प्लेयर डॉट गेट रन्स। आया समझ में। अब हमें इस कंटेंट वैल्यू के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, db डॉट इंसर्ट, सिंटेक्स उसकी पहली आर्ग्यूमेंट टेबल का नेम, क्या है टेबल का नेम, टेबल नेम। दूसरी आर्ग्यूमेंट नलेबल कॉलम्स, अगर कोई हो तो वो तो है नहीं। तीसरी आर्ग्यूमेंट कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका इंसर्ट। अब ये रिकॉर्ड हम देखो, इंसर्ट मतलब कि इस मेथड के द्वारा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। किस तरह से, ये ऐड प्लेयर मेथड है, किसकी है मेथड, ये माय डेटाबेस हेल्पर की। ओके, तो अब मुझे सपोज़ कि इंसर्ट करना है इस टेबल में रिकॉर्ड, तो मुझे क्या करना होगा, ये मेथड कॉल करनी होगी कि जो नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब वो मुझे कहाँ से करना है, अपनी एक्टिविटी से। तो चलिए अपनी एक्टिविटी में जाते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, इसका नाम मैं रखता हूँ IPL प्लेयर्स। ओके, फिनिश। ओके, अब इसमें जो हमें करना है वो क्या है, ये IPL प्लेयर्स जो हमारा लेआउट है उसमें हमें एक लिस्ट व्यू रखना है ना। हमारी बात हुई थी कि भाई हम जो यहाँ पे लेआउट रखेंगे उसमें क्या होगा, लिस्ट व्यू होगा। ओके, एक्टिविटी एंड इट्स लेआउट विथ लिस्ट व्यू। देखो हमने पहले मॉडल को बनाया, फिर डेटाबेस हेल्पर को बनाया, अब हम एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं।
अब ये जो मेरा लेआउट है उसमें मैं क्या करूँगा, मैं लेआउट चेंज करता हूँ, लीनियर लेआउट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक लिस्ट व्यू ऐड कर देता हूँ, लेआउट विथ मैच पेरेंट ग्रेप कंटेंट, फिर उसका डिवाइडर हाइट 5 dp, डिवाइडर कलर मतलब कि जो भी आपको रखना हो, ओके। फिर डिवाइडर इनेबल ट्रू और फूटर भी इनेबल करना है ट्रू। और स्टाइल अगर देना चाहते हो तो कोई भी स्टाइल मतलब कि लिस्ट व्यू के लिए अप्रोप्रिएट हो ऐसी कोई स्टाइल दे सकते हो। देखिए इसका लुक इस तरह से ये आपका एक लिस्ट व्यू आ गया। अभी हम उसको कुछ नहीं कर रहे, अभी केवल हमें कहाँ पे एक्टिविटी में जाना है। एक्टिविटी में यहाँ पे सबसे पहले एज एन इंस्टेंस मेंबर हमें डिक्लेयर करना है माई डेटाबेस हेल्पर को, ओके, डीबी हेल्पर। और अभी तो मुझे केवल इंसर्ट ही करना है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट पहले इनिशियलाइज करेंगे, न्यू माई डेटाबेस हेल्पर दिस, ओके। फिर उसके द्वारा कुछ डमी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं just to check whether our insert mechanism is working properly or not. db helper dot add player, कौन सी मेथड बनाई है हमने, add player, और उसमें हमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है, प्लेयर मॉडल्स का ऑब्जेक्ट। तो हम अभी यहाँ पे न्यू प्लेयर्स मॉडल, ओके। अब प्लेयर्स मॉडल क्लास में देखें तो हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें 4 डेटा पास कर रहे हैं, और आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसके लिए हमें पास नहीं करना पड़ेगा। न्यू प्लेयर मॉडल्स, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो उसका नेम प्लेयर का विराट कोहली, दूसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तीसरी आर्ग्यूमेंट इनिंग्स है वो 147, मतलब कि आई एम नॉट श्योर डमी डेटा, और रन्स उसके 2457, ठीक है। अब एक और रिकॉर्ड, हमारे इंडियन टीम के वाइस कैप्टन जिनका जन्मदिन भी है, रोहित शर्मा, ये कौन सी टीम है, यस आपने सही सोचा, मुंबई इंडियंस। कुछ मैचेस कम खेले, कुछ रन, केवल कुछ ही रन्स इन्होंने कम किए, और ये दोनों रिकॉर्ड अभी ऐड हो गए होंगे, ओके। तो जब हमारी ये एक्टिविटी रन होगी तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी, और उसमें ये हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनेगा और 2 रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे। आइए हम रन करते हैं इस एक्टिविटी को और देखते हैं कि वेदर आवर दिस मच लॉजिक इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इसके लिए पहले तो मुझे अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे इस IPL प्लेयर्स एक्टिविटी को लॉन्चर बनाना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट रन्स। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। और एक्टिविटीज़ ट्राइंग टू लॉन्च हो गई है। कोई एरर मतलब कि अनफॉर्चुनेटली स्टॉप दिया ऐसा कुछ नहीं आया, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते कि हमारा रिकॉर्ड, हमारे 2 रिकॉर्ड्स विराट भाई और रोहित भाई के ऐड हो गए।
अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में, और जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि डिवाइस में डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होता है, तो डेटा फोल्डर के अंदर। आप में से बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया था और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप लोगों ने सही ढंग से वो पढ़ा भी था। com डॉट एग्जाम्पल डॉट, हमारे जो पैकेज का नाम है com डॉट एग्जाम्पल डॉट वी फॉर यू ड्रॉएबल्स, तो उसी में आपको जाना है। और डेटाबेजेस में IPL 2019 है ना, यस, इस डेटाबेस को आपको अभी सेव एज करना है कहीं पे भी। सपोज़ कि हम इसको मैं सेव करता हूँ अभी मेरे पीसी में डी ड्राइव में, ठीक है, मैंने इसको डी ड्राइव में सेव कर दिया। अब एक मेरे पास शायद एप्लीकेशन है, अगर वो अवेलेबल है तो हम इसको व्यू कर सकते हैं। नाम तो मैं भूल गया, डेटाबेस ब्राउज़र, यस, डीबी ब्राउज़र है। डीबी ब्राउज़र, it is a software which can be downloaded, it is a tool which can be downloaded to view the records of SQLite database. Okay, it is a good tool. मेरे कुछ वीडियोस में मैंने इसका यूज़ करके आपको रिकॉर्ड्स बताए भी है, तो वो शायद आपको याद भी होगा। ये डीबी ब्राउज़र ओपन हो गया, यहाँ पे डेटाबेस ओपन करना है अपने को। अपना जो डेटाबेस है वो डी ड्राइव में अभी हमने स्टोर किया है, नाम उसका रखा है हमने क्या नाम रखा था, IPL। IPL 2019, देखो ये प्लेयर्स का टेबल बन गया, उसमें ब्राउज डेटा करना, ये देखो दोनों ही रिकॉर्ड अपने आ गए। सो हमारा ये इंसर्ट का लॉजिक तो बराबर काम कर रहा है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, धीरे धीरे। अब हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू में ये रिकॉर्ड्स सभी शो करने हैं। तो लिस्ट व्यू में इन रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो लेआउट है जिसमें हमने लेआउट में लिस्ट व्यू, उसको आईडी देंगे, हैं, आईडी लिस्ट व्यू 2। ओके, और लिस्ट व्यू में रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए मैं यूज़ करूँगा सिंपल कर्सर एडेप्टर वाली टेक्निक। हमने दो टेक्निक देखी थी कि लिस्ट व्यू में जब आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, एक्चुअली मुझे इस लिस्ट व्यू में हर एक आइटम में प्लेयर का नाम, उसकी टीम का नाम और रन्स, 3 चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो मुझे क्या करना होगा, कस्टमाइज़ करना होगा लिस्ट व्यू को। ओके, सो आई विल डिफाइन अ कस्टम व्यू विच इज़ अ लेआउट फॉर माई ईच आइटम ऑफ द लिस्ट व्यू। तो हमें पहले एक व्यू भी बनाना पड़ेगा। देखो ये तो अपना लिस्ट व्यू तो डिफाइन हो चुका है। अब मुझे लेआउट में जाके ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, क्या करना है, थर्ड चीज़ एक लेआउट डिफाइन करना है। ओके, तो लेआउट में राइट क्लिक करके न्यू करके लेआउट रिसोर्स फाइल, जिसका मैं नाम रखूँगा रिकॉर्ड प्लेयर, और उसका जो लेआउट है वो मैं रखूँगा लीनियर लेआउट। अब इस लीनियर लेआउट को मैं दूंगा हॉरिजॉन्टल लुक ओरिएंटेशन। इसके अंदर मैं पहले एक टेक्स्ट व्यू जिसमें रैप कंटेंट उसका आईडी दूंगा मैं txt प्लेयर नेम। ओके, और टेक्स्ट साइज में उसको दूंगा 25 dp। टेक्स्ट कलर में उसको दूंगा रेड डार्क। टेक्स्ट स्टाइल में उसको दूंगा बोल्ड, और उसको ग्रेविटी दूंगा सेंटर।
सेंटर वर्टिकल, मार्जिन लेफ्ट दूंगा 5 dp। ओके, इस तरह से मेरा एक ये फिर लाइंस भी रखते हैं उसमें 2। ओके, अब क्या करना है मुझे, लिस्ट व्यू की जो हर एक आइटम हो, प्लेयर का नेम, उसके बाजू में प्लेयर की टीम का नेम, उसके नीचे उसके रन्स, वो दोनों छोटे फॉन्ट्स में रखना है। तो एक तो ये अपना नेम तो हो गया, उसके बाजू में ऊपर नीचे दो चीज़, तो एक दूसरा लीनियर में लेआउट इसके अंदर नेस्टेड बनाता हूँ। उसको मैं विड्थ दूंगा फिल पेरेंट और हाइट दूंगा ब्रेक कंटेंट, ठीक है। और उसको मैं ग्रेविटी देता हूँ राइट। ओके, ये क्या हो गया, लीनियर लेआउट, फिल पेरेंट, ब्रेक कंटेंट और ग्रेविटी राइट और मार्जिन राइट 5 dp। उसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू, वेब कंटेंट, उसका आईडी txt प्लेयर टीम। ग्रेविटी उसको देंगे राइट, फिर टेक्स्ट साइज 20 dp और टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक, टेक्स्ट कलर ब्लू, ठीक है। इसको उसके नीचे रन्स रखने हैं, तो ओरिएंटेशन ये जो नेस्टेड है, नेस्टेड लेआउट, लीनियर लेआउट, उसका ओरिएंटेशन क्या रखेंगे हम, वर्टिकल। अब उसके नीचे एक दूसरा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इसको हम आईडी देंगे प्लेयर रन्स राइट, साइज 20 dp। इसको केवल बोल्ड रखना है और कलर उसको चलिए डार्क ही बेहतर है, देते हैं, ठीक है। इन तीनों में टेक्स्ट लिख के हम देखते हैं तो पता चलेगा कि कैसा इसका लुक है। प्लेयर नेम, फिर प्लेयर टीम और प्लेयर रन्स। आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसा अपना प्लेयर नेम, फिर प्लेयर रन्स और ये प्लेयर टीम और रन। लीनियर लेआउट है, वर्टिकल है, यहाँ पे तो कहाँ आपने दे दिया, इसको टेक्स्ट कहाँ पे देना है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर और दूसरे टेक्स्ट व्यू में रन, ठीक है। आ गया प्लेयर टीम प्लेयर रन। और मार्जिन जो सेट किया, इसकी ग्रेविटी सेट की हमने, ग्रेविटी को दिया है राइट, इसका ग्रेविटी भी दिया है राइट। ओके, और मार्जिन थोड़ा रखते हैं, लीनियर लेआउट, मार्जिन लेफ्ट 5 dp, ठीक है। ये हमारा बन गया
linear layout. ओके, ये जो लीनियर लेआउट को विड्थ हमने मैच पैरेंट दे के ट्राई करते हैं, मैच पैरेंट। ओके, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो लेआउट बन गया उसको हमें सेट करवाना है लिस्ट व्यू पे। चलिए अपनी एक्टिविटी में पहुंचते हैं। एक्टिविटी में जाके यहाँ पे सबसे पहले इस लिस्ट व्यू को रिट्रीव करना है, ठीक है। लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू, ओके। उसको रिट्रीव करने का कोड यहाँ पे लिखेंगे, लिस्ट व्यू इज इक्वल टू लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.list लिस्ट व्यू 2। ओके, अब शायद आपको याद होगा कि सिंपल कर्सर एडिटर को यूज़ करने के लिए डेटाबेस के टेबल के कौन से कॉलम्स से कौन से टेक्स्ट व्यू पे, कौन से व्यू पे डेटा रखना है। तो हमारे 3 कॉलम्स, कौन कौन से 3 कॉलम्स, प्लेयर नेम, प्लेयर टीम, प्लेयर नेम, तीनों के नाम किस में है, इस 3 कांस्टेंट में। इन तीनों कॉलम्स का डेटा कहाँ पे रखना है, इन तीनों टेक्स्ट व्यू में। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी में 2 एरे बनाएंगे। एक स्ट्रिंग एरे प्लेयर के कॉलम्स के नाम के लिए फ्रॉम इज इक्वल टू क्या नाम है, माई डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम नेम। दूसरा कॉलम माई डेटाबेस हेल्पर डॉट, माई डेटाबेस हेल्पर के अंदर स्टैटिक फाइनल रखा है कॉलम के नाम को, इसलिए हमें उसके नाम के द्वारा, टेबल क्लास के नाम के द्वारा एक्सेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो बेहतर तरीका है। डॉट कॉलम रन्स, 3 कॉलम रखने हैं ना। अब ये हो गया कहाँ से डेटा आना चाहिए, तो कहाँ पे जाना चाहिए, इंटीजर एरे। इंटीजर इसलिए कि ये तीनों टेक्स्ट व्यू का आईडी हमें देना है, और आईडी कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। 2 इज इक्वल टू r.id.txt player name, r.id.txt player team। तीसरा वाला r.id.txt player runs। हो गया। अब हमें सिंपल कर्सर एडेप्टर में जो डेटा रखना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें डेटाबेस के टेबल से रिकॉर्ड्स फेच करने होते हैं, मतलब कि क्वेरी करना रहता है। तो वो क्वेरी करने का लॉजिक है, जो क्वेरी करने का लॉजिक वो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेटाबेस हेल्पर के अंदर। जैसे ऐड करने का लॉजिक लिखा है, इंसर्ट करने का, उसी तरह से पब्लिक वॉइड गेट प्लेयर, सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर रिटर्न क्या करना पड़ेगा, कर्सर रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल कर्सर एडेप्टर को हमें कर्सर का रेफरेंस देना है। तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ गेट कर्सर। ओके, अगर कर्सर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो, अगर वो मुझे क्रिएट नहीं करना है तो मैं यहाँ पे गेट रीडेबल डेटाबेस डॉट, यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड की जगह पर मैं रख देता हूँ कर्सर। ओके, फिर गेट यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न गेट रीडेबल डेटाबेस डॉट रो क्वेरी। ओके, या फिर डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी पहली आर्ग्यूमेंट टेबल का नेम, टेबल नेम, फिर बाकी सभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करनी है तो नल। ओके,
डायरेक्ट कर्सर रिटर्न कर दिया आपको, आपने नहीं पता चल रहा है, तो इस तरह से कर्सर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्सर इज इक्वल टू, और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, एसक्यूएलाइट डेटाबेस db इज इक्वल टू गेट रीडेबल डेटाबेस, और यहाँ पे db डॉट क्वेरी। ये मैंने तीनों लाइन्स नहीं, रिटर्न भी करना है कर्सर, मतलब ये क्वेरी मेथड जो रिटर्न करती है कर्सर, वो हमें यहाँ से रिटर्न करना है। ये चारों चीज़ एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले किया था। यहाँ पे कमेंट दे दूँ इसको, देखिए कैसा करता हूँ मैं। रिटर्न करना है गेट रीडेबल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के द्वारा, क्वेरी मेथड कॉल करनी है, उसमें टेबल का नेम, बाकी 6 आर्ग्यूमेंट्स, नल। ओके, डेटाबेस का रीडेबल ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके द्वारा क्वेरी मेथड कॉल हुई, उसने रिटर्न किया कर्सर, और वो कर्सर रिटर्न कर दिया हमने। तो हमें वहाँ पे गेट प्लेयर्स मेथड को कॉल करना होगा अपनी एक्टिविटी में। सबसे पहले मैं बनाता हूँ सिंपल कर्सर एडेप्टर का ऑब्जेक्ट, सिंपल कर्सर एडेप्टर, एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू सिंपल कर्सर एडेप्टर, जिसमें पहली आर्गुमेंट रहेगी कंटेक्स्ट, दूसरी आर्गुमेंट लेआउट। तो हमने वो लिस्ट व्यू के लिए कौन सा व्यू बनाया है, आर डॉट लेआउट डॉट रिकॉर्ड प्लेयर। ओके, तीसरी आर्गुमेंट कर्सर का ऑब्जेक्ट, तो वो हमें यहाँ पे कर्सर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना होगा। तो कर्सर का ऑब्जेक्ट बना डिक्लेयर करते हैं कर्सर, उसमें डेटा कहाँ से आएगा, कर्सर इज इक्वल टू db helper डॉट गेट प्लेयर्स। और जैसा कि अभी हमने किया कि गेट प्लेयर्स रिटर्न क्या करेगा, कर्सर, वो कर्सर इसमें अपने को मिलेगा और उस कर्सर को यहाँ पे पास करना है। फिर चौथी आर्गुमेंट फ्रॉम, पांचवी आर्गुमेंट टू। ये बन गया आपका एडेप्टर। अब लिस्ट व्यू में इसको एसोसिएट करना है, एडेप्टर हो गया। अब एक्टिविटी को रन करके देखते हैं। ऐड तो पहले हो गया था, वापस 2 रिकॉर्ड ऐड होंगे, यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम। सचिन तेंदुलकर कौन सी टीम के लिए खेलते हैं जनाब, मुंबई इंडियंस, 125 रन 2019। और फिर हम बनाते हैं MS धोनी, ओके। 2 नए रिकॉर्ड्स वापस ऐड हो जाएंगे और लिस्ट व्यू में सभी रिकॉर्ड्स 100 भी होने चाहिए, अगर हमारा ये लॉजिक बराबर है तो। सबके पेपर्स आ रहे हैं आंसर, जो टेस्ट थी आज 30 अप्रैल को, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। देखो ये अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड हो गया, मतलब कुछ एरर है। तो एरर कहाँ पे है, इस लाइन में सिंपल कर्सर एडेप्टर में, बिकॉज कि वो एक्सपेक्ट करता है आईडी कॉलम, अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉलम वो एक्सपेक्ट करता है, और टेबल से जो रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं उसमें कहीं पे भी अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉलम नहीं है।
आईडी नाम का कॉलम है लेकिन उसका नाम क्या है, PID। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे से जब रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रहे हैं, ओके, तो क्वेरी मेथड की जगह पे हम कॉल करेंगे रॉ क्वेरी को, रिटर्न गेट रीडेबल डेटाबेस डॉट रॉ क्वेरी, और यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट। देखो हमारे इस टेबल में PID नाम की कॉलम है कि जो यूनिक है और ऑटो इंक्रीमेंट भी है। उसके अलावा जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें रो आईडी नाम का एक कॉलम अपने आप ऐड हो जाता है, और हर कॉलम, हर रिकॉर्ड को इंसर्ट करते वक्त वो रो आईडी भी अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता है एज एन इंटीजर वैल्यू। तो हम यहाँ पे उसका भी यूज़ कर सकते हैं या PID का भी यूज़ कर सकते हैं। रो ID एस अंडरस्कोर ID कॉलन एस्टरिस्क फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल नेम, और एक आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी कॉलम्स के लिए नल। ओके, तो जो क्वेरी मेथड थी उसकी जगह पे रॉ क्वेरी पास कर दी हमने। इससे क्या होगा कि जो रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे उसमें रो आईडी नाम का भी कॉलम होगा, लेकिन वो रो आईडी नाम का कॉलम जब रिटर्न होगा तो उसका कॉलम का नाम बदल के क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर ID, जो सिंपल कर्सर एडेप्टर को चाहिए। बस और कुछ नहीं करना है। ओहो, सचिन वाला रिकॉर्ड 2 बार ऐड हो जाएगा, धोनी वाला भी 2 बार ऐड हो जाएगा। देखो, विराट, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ठीक है। आप चाहते हो तो और भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं हम इसमें। सचिन भाई है, वहाँ पे आप वीरेंद्र, सहवाग की जो खेलते थे पंजाब किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब रोमन में लिखा जाता है। उनकी इनिंग्स मेरे ख्याल से शायद कम रही होगी सचिन पाजी से, और रन भी शायद उनके कम रहे होंगे। हम तो यहाँ पे डमी डेटा डाल रहे हैं। और अपने ये जो KL राहुल जो अभी बहुत ही फेमस हो चुके हैं, वो भी खेलते हैं किंग्स 11 पंजाब के लिए। उनकी इनिंग्स तो काफ़ी कम रही होंगी, सपोज़ कि 95, और उनके रन भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, ये जस्ट हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो हमें डायनेमिकली क्लाइंट से इनपुट लेकर इंसर्ट करना है। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायनेमिकली क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि भाई डेटा आप दो, और उस डेटा को हम क्लाइंट से इनपुट लेके कैप्चर करके फिर डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये आ गया आपका। ओके, इतना तो हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जब क्लाइंट मेनू पे क्लिक करे तो अपना ऐड मेनू आना चाहिए, मेनू आइटम, जिससे वो ऐड कर सके। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। गुड डे।